नमस्कार दोस्तों आज कई विषय के ऊपर मित्रों के सुझाव और प्रतिक्रियाएं हुई हैं, लिहाजा कोशिश करेंगे कि हर विषय को लिया जाए। पहला विषय तो ये है कि कुछ लोगों ने कहा कि चाइना के सामान का बहिष्कार की बहुत आवाज़ उठ रही है और मोबाइल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर दिखाया जा रहा है, लेकिन दुख का विषय ये है कि वहां चाइना का सामान जलाते हुए नहीं दर्शाया जा रहा, बल्कि एक कार्टन कोई पुराना रद्दी का लेकर के और कनस्तर रखा हुआ है, चाइनीज सामान नहीं है। तो लिहाजा उससे आप सड़क को और खराब कर रहे हैं। जहां बैठ करके जला रहे हैं उससे नीचे सड़क भी खराब हो रही है, अपना ही नुकसान हो रहा है। तो मेरा कहना यह है कि आपने संकल्प ले लिया है, आपने संकल्प ले लिया कि हमें चाइना का सामान नहीं लेना, तो उसके ऊपर दृढ़ता से रहें, हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है। दूसरी बात यह है मित्रों कि एक बार मोदी जी ने कहा था कि विदेशों के अंदर सैनिक अगर आ रहा है तो लोग उठ के उसके सम्मान में ताली बजाते थे, उसका उत्साहवर्धन करते थे। तो मैं इस विषय में कहना चाहूँगा, एक सुझाव आया है कि हम फिल्म के हीरो हीरोइंस, इनको जो अभिनेता और अभिनेत्री हैं उन्हें हीरो हीरोइन बताते हैं। ये हीरो हीरोइन नहीं है, ये तो मनोरंजन करता है, ये तो एंटरटेनर है। असली हीरो हीरोइन तो ये है हमारे सैनिक, जो सरहद पे हमारी रक्षा के लिए अपनी जान दांव पे लगा देते हैं। वही व्यक्ति हीरो कहलाएगा जो दूसरे की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पे लगा दे। लिहाजा कोशिश करिए कि ये अभिनय करने वाले कलाकारों को हम हीरो हीरोइन ना कह करके इन जवानों को हम हीरो और हीरोइन के नाम से ही संबोधित करें। तीसरी बात यह है कि मैं एक सुझाव सरकार को देना चाहता हूं कि बस, ट्रेन और प्लेन और जो भी साधन है सरकारी परिवहन के, उनमें बकायदा इन सैनिक परिवारों के लिए आरक्षित सीटें होनी चाहिए और उन पर लिखा हुआ होना चाहिए। वो महसूस होना चाहिए कि ये समाज में अलग है, समाज में थोड़े समाज के लोगों से ऊपर हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने लड़कों को सरहद पर भेजा है। लिहाजा ये एक अनुकरणीय कदम इनका है, इसका सम्मान होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि एक बहुत शिकायत लोगों की हो रही है कि सरकार जो है डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाती चली जा रही है। मैं हैरान होता हूं कि कोरोना से लड़ने के लिए सरकार कितना खर्च कर रही है, उसके बाद चाइना जब बॉर्डर पर आ गया है तो अपने सैनिकों को किस तरीके से सुसज्जित किया है अस्त्रों से, और पूरी की पूरी सेना बॉर्डर पर है, उसका कितना खर्चा उठाना पड़ रहा है सरकार को। क्या सरकार ने कोई टैक्स लगाया? क्या सरकार आपसे किसी अन्य मद में पैसा ले रही है? अगर सरकार पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक्साइज या टैक्स लगा करके आपको सस्ते डीजल पेट्रोल का लाभ नहीं लेने दे रही, तो क्या नुकसान है? कौन है जो इस खर्चे को वहन नहीं कर सकता? और ये पूरे राष्ट्र पर नहीं, जो करने में सक्षम है, जो इस खर्चे को झेलने में सक्षम है, केवल उन्हीं के ऊपर ये कर आरोपित है। लिहाजा सरकार को इसके लिए बार बार हतोत्साहित करना और कोसना ये छोड़ देना चाहिए, ये गलत है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कुछ सेलिब्रिटीज, अक्षय कुमार, सोनू सूद, खेल खिलाड़ियों में सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर व अन्य समाज के अन्य सेलिब्रिटीज सामने आए और एक फंड बनना चाहिए। उस फंड के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक परिवार को कम से कम 10,000 रुपया साल भर में, 2 साल में किस्तों में जमा करके एक कम से कम 1-1.5 लाख करोड़ का फंड बनाकर रखना चाहिए। तब कभी भी कोई आपदा आए, यानी आज अगर चीन से लड़ना पड़ जाए तो हमारे को गोला बारूद के लिए सरकार को कहीं अन्य फंड की जरूरत ना पड़े। स्वयं सरकार के नागरिक, हम नागरिक, राष्ट्र के नागरिक ही इस फंड को लेकर के सरकार को मुहैया करा सके। धन्यवाद।